क्या एक दिन हमने जिस भगवान के लिए रहा व्रत, क्या उस भगवान के लिए हम एक दिन भूखे रह रहे हैं? जो व्रत में हमने भोजन त्यागा है, जो रोटी त्यागी है, क्या एक दिन के लिए तो छोड़ते हैं? वो खाना एक दिन के लिए भोजन छोड़ते हैं, क्या वो व्रत है? वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है जिसने अपने जीवन में बुराइयों को त्याग दिया। जिसने अपने जीवन में व्रत यानी त्याग किस चीज का? जिसने बुराइयों को त्याग दिया कि हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, हमें सबका हित करना है, ऐसा प्रिय व्रत कहलाता है। तो व्रत का मतलब ये नहीं कि एक दिन हमने भोजन त्याग दिया और व्रत रख लिया, नहीं। व्रत का मतलब भोजन त्यागना नहीं, बल्कि व्रत का मतलब है कि हमने क्या बुराइयां त्यागी। व्रत तो रहते हैं लेकिन लोगों की बुराइयां करना नहीं छोड़ी, तो वो व्रत बेकार है। व्रत तो रहते हैं, घर में शांति नहीं रखी, वो व्रत बेकार है। व्रत तो रहते हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, तो वो व्रत बेकार है। इसलिए प्यारे, उस व्रत से तो अच्छा तभी है कि जिस व्रत में हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, हमारे द्वारा किसी का हृदय ना दुखित हो, वही श्री प्रिय व्रत कहलाता है प्यारे, वही व्रत कहलाता है। तो अपने जीवन में जिसने सुंदर त्याग किया है, सुंदर प्रतिज्ञा ली है, उसे प्रिय व्रत कहा जाता है प्यारे, उसे प्रिय व्रत कहा जाता है। सुंदर प्रतिज्ञा लेने वाला व्रत कहलाता है। तो हमें अपने जीवन में व्रत तो रहते हैं मैया, जरा ध्यान दीजिए। व्रत तो हम रहते हैं, लेकिन हमें हमारे द्वारा कभी किसी से किसी का बुरा ना हो, ऐसा मन में संकल्प लेना चाहिए। एक बार में यहाँ जोर से बोलेंगे, मैयाएं तो बिल्कुल है ना जोर बैठी हैं ना, बिल्कुल पास में, अगर बोल जाए तो हम कानी फूट जाए। लेकिन महाराज क्या बताएं, इतनी है गई, तो दो चार ज्यादा ही है गई, तो जरा चकाचक मस्ती में बोलो। पता है, जब तक तुम मन से राधा नाम नहीं बोलते हो, जब तक हृदय से नहीं निकलता है, तब तक ये मन भी नहीं लगता है। और जैसे तुम होते हो वैसा हमें कर देते हो। तो जरा ध्यान देंगे, आज बोले प्रिय व्रत का मतलब जिसने सुंदर त्याग किया, जिसने सुंदर प्रतिज्ञा ली, उसका नाम प्रिय व्रत होता है। प्रिय व्रतोत्तान पादहु शतरूपापति सुतहु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज जरा ध्यान देंगे प्यारे। तो बोले प्रिय व्रत सुंदर प्रतिज्ञा हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। प्रिय व्रत के भाई हैं उत्तानपाद। प्रिय व्रत के भाई हैं उत्तानपाद, और जो उत्तानपाद हैं इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। उत्तानपाद जो हैं इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। तो आज जरा ध्यान दीजिए, महाराज जो उत्तानपाद हैं वो अपनी पत्नी का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। महाराज उत्तानपाद जो हैं अपनी पत्नी का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। क्यों? बोलिए भागवत भगवान की जय हो,
जय जय श्री राधे। तो महाराज जो तानवाद हैं अपनी पत्नी का आदर सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है नाग्रह ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते नाग्रह ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। बोले राजा तानवाद अपनी पत्नी का मान सम्मान आदर इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, जिस घर में माँ का सम्मान होता है, जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, उस घर में परमात्मा का वास होता है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। प्यारे, उस घर में परमात्मा का वास होता है। और परमात्मा का वास कब होता है? जब नारी का सम्मान होता है। और ऐसा ही नहीं कि नारी का तो सम्मान हो रहा है और नारी का तो सम्मान हो रहा है लेकिन पुरुष को लठिया लेकर भगाया जा रहा है, तो क्या ऐसी जगह लक्ष्मी टिकेगी? हाँ जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि नारी भी श्रेष्ठ है, पुरुष भी श्रेष्ठ है। एक पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है और वही दुखी तो क्या लक्ष्मी टिकेगी? लक्ष्मी टिकेगी क्या? कहीं शांति होगी क्या? नहीं होगी। तो बोले जिस घर में नारी का सम्मान है वहां परमात्मा का वास है, वहां लक्ष्मी का वास है। तो बोले घर को घर नहीं कहते। महाराज तानवाद अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं क्योंकि वही नारी घर को स्वर्ग बनाती है और वही नारी घर को नरक बनाती है। वही नारी घर में शांति देती है, वही नारी घर में कलह पैदा करती है। क्योंकि जब मन हुआ तब कलह करना है तो कलह ही होगी। अगर नारी का स्वयं स्वभाव शांत है तो कभी घर में कलेश और कभी घर में अशांति नहीं होगी। लेकिन जितना नारी का स्वभाव शांत होगा उतना ही घर में परमात्मा का वास होगा। क्यों? घर में शांति होती है, घर में शांति होती है तो भगवान का वास होता है। और जहाँ शांति खत्म हुई घर में, वहाँ भगवान हमारे पूर्वज सब हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं और वो घर फिर मंदिर की जगह नरक के द्वारा नरक जैसा हो जाता है, मरघट के जैसा हो जाता है। और जिस घर में शांति नहीं, जिस घर में भगवान नहीं, वहाँ शांति क्या होगी? इसलिए घर में हमेशा शांति का दान हमें देना चाहिए। शांति रहेगी तो भगवान रहेगा, भगवान रहेगा तो घर में लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी रहेगी तो आनंद रहेगा। तो बोले महाराज राजा तानवाद अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। बोले घर को घर नहीं कहते। ना ग्रहं ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते। क्या इन चार दीवारों में हम रह रहे हैं मैया? जरा ध्यान दीजिए। क्या इन चार दीवारों के बीच में हम रह रहे हैं, क्या वो घर है? हाँ जी, वो घर है क्या? जो लाखों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है हमने, उसमें बढ़िया चकाचक सब रहने की व्यवस्था है, सुंदर एसी है, सब बढ़िया गद्दा है, बढ़िया फ्रिज है, सब है और सब आनंद है उस घर में। क्या वो घर है?
जिन चार दीवारों के अंदर हम रह रहे हैं, उसमें छत भी है, सब है, क्या वो घर है? क्या वो घर है? शास्त्र हम कहते हैं कि हाँ वो घर है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस घर में घर को घर नहीं कहते हैं, उन चार दीवारों को तो हम अपनी रहने की व्यवस्था कहते हैं, उसको घर नहीं कहते हैं। बल्कि घर तो वो होता है प्यारे, जिस घर में जिस नारी, जो नारी है घर की, वो नारी जो घर चला रही है, घर को चला देने वाली जो नारी है प्यारे, उस नारी को घर कहते हैं, उस नारी को श्रेष्ठ नारी कहते हैं जो घर को चला दे। लेकिन उस नारी को घर कहते हैं, वो नारी घर को घर चलाएगी तभी उसको श्रेष्ठ नारी कहते हैं। घर चलाना ये नहीं होता कि सबको भोजन मिल गया, कलेश हो रहा है, भोजन मिल रहा है, उसको घर चलाना नहीं कहते हैं। बल्कि एक श्रेष्ठ नारी हर तरह से संघर्ष कर घर में हर दुख को दूर रखकर शांति प्रदान करती है, और शांति प्रदान कर कर घर में जो चार हैं उन चारों को एक सूत में बांधकर चलाती है, परिवार के लोगों को एक साथ बांधकर चलाती है, उसको श्रेष्ठ घर कहते हैं। उसी नारी को श्रेष्ठ नारी कहते हैं। उस नारी को नारी नहीं कहते जो सिर्फ अपना भला चाहे, सिर्फ अपना भला चाहे, बाकी दुनिया कहीं भी जाए, उसे नारी नहीं कहते हैं। इसलिए प्यारे एक श्रेष्ठ नारी वही कहलाती है जो अपने घर में शांति का दान देकर सबको एक साथ चला देने वाली श्रेष्ठ नारी कहलाती है। तो महाराज राजा उत्तानपाद जो हैं अपनी नारी का, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, और सम्मान करते हैं। तो महाराज एक दिन राजा उत्तानपाद, इनकी पत्नी का नाम सुनीति है। महाराज राजा उत्तानपाद एक दिन सुदूर प्रांगण देश में भ्रमण करने गए थे, और सुदूर प्रांगण देश में भ्रमण करने गए तो राजा उत्तानपाद ने वहां की राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है सुरुचि। सुदूर प्रांगण देश का राजा था जिसके पुत्री का नाम था सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद वहां से आ रहे थे, तो महाराज उत्तानपाद जब आ रहे थे, सुरुचि को देखा है तो सुरुचि के प्रति महाराज उत्तानपाद का मन आकर्षित हो गया। मन आकर्षित हुआ तो महाराज राजा उत्तानपाद उस सुरुचि को अपने घर लेकर आ गए हैं। घर लाए हैं तो महाराज सुरुचि ने देखा है, जो दूसरी पत्नी को लेकर आए हैं, उसने देखा कि घर में इस राजा उत्तानपाद की एक पत्नी और है जिसका नाम है सुनीति, जिसका नाम है सुनीति। तो महाराज आज सुरुचि ने देखा कि एक स्त्री और है घर में, तो राजा उत्तानपाद से पूछा कि महाराज जी एक और जो पत्नी है, ये एक और जो स्त्री है घर में, ये कौन है? तो महाराज राजा उत्तानपाद कहते हैं कि ये मेरी पहली पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। तो आज सुरुचि जो दूसरी पत्नी है आंख बबूला हो गई, अब कह रही है कि देखो महाराज, या तो सुरुचि को रखो, या तो इस पहली पत्नी सुनीति को रखो, या मुझे रखो। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि प्यारे एक म्यान में जैसे एक तलवार ही रह सकती है, उसी प्रकार एक घर में एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी रह सकती है। शांति चाहते हो तो सिर्फ एक ही पत्नी रह सकती है, क्योंकि शांति भी दूर दूर नजर नहीं आती है। एक पत्नी के एक ही पत्नी से है शांति दूर दूर नजर नहीं आती है, दो हो जाए तो महाराज वो तो फिर कोसों तक नहीं दिखेगी शांति, चारों ओर अशांति अशांति। तो आज महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ विवाह कर कर आए हैं, और विवाह करके आए हैं सुरुचि के साथ। तो आज कहती है कि या तो इसे रखो या मुझे रखो, एक ही पत्नी रहेगी, या तो इसे रखो या मुझे रखो। तो हुआ क्या है प्यारे, इस राजा उत्तानपाद ने
अपनी पहली पत्नी का त्याग कर दिया। पहली पत्नी सुंदर सुशील और सीधी थी, लेकिन महाराज राजा उत्तानपाद ने क्यों त्याग किया? क्योंकि दूसरी पत्नी सुरुचि के प्रति मन ज्यादा आकर्षित हुआ, और मन ज्यादा आकर्षित हुआ तो क्या किया है, इस राजा ने अपनी पहली पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया है। और जब त्याग किया है तो महाराज सुनीति का जब त्याग किया तो सुनीति गर्भवती थी, और गर्भवती हुई तो इस सुनीति ने रोते रोते जंगल में गई है। और जंगल में ये सुनीति कहाँ जाती? इस सुनीति ने, पहली पत्नी ने जंगल में एक पर्णकुटी बनाई है, एक कुटिया बनाई है, एक कुटिया बनाई है जंगल में। उस जंगल में ये सुनीति रहने लगी है। और जब सुनीति रहने लगी तो सुनीति गर्भवती थी। राजा ने दूसरी पत्नी के मन आकर्षित होने के कारण पहली पत्नी का त्याग किया, और दूसरी पत्नी, पहली पत्नी सुनीति गर्भवती थी। जंगल में जाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, एक बालक को जन्म दिया है। सुनीति ने जंगल में एक बालक को जन्म दिया है, और जिस बालक को जन्म दिया है ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये बालक प्यारे भगवान का परम लाडला भक्त है, जिसका नाम है ध्रुव प्यारे, जिसका नाम है ध्रुव, जो भगवान का परम लाडला भक्त कहलाए।